तो हेडिंग डालिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर या डिफरेंस। देखिएगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, क्या समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इनमें अंतर देखना है थोड़ी। लगभग जब हमने समसूत्री विभाजन देख लिया, अर्धसूत्री विभाजन देख लिया, तो इनमें अंतर देखना समझना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जो समसूत्री विभाजन है यह हमने पढ़ा कि यह कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है समसूत्री विभाजन? कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है देखिएगा, तो एक का अंतर तो यही हो गया, यह कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। वहीं हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों, यह जनन कोशिकाओं में होता है। ये हमने पढ़ा है। कहाँ होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा, हमारा दूसरी यहाँ से लाइन निकल के आएगी, यह शरीर के घाव भरने के लिए होता है। क्या? समसूत्री विभाजन क्या होता है? शरीर के घाव भरने के लिए होता है। हमने पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कोशिका के घाव एवं शरीर की मरम्मत करने के लिए होता है ना। तो यह शरीर के घाव भरने के लिए होता है। क्या होता है? शरीर के घाव भरने के लिए। क्या? समसूत्री विभाजन शरीर के घाव भरने के लिए होता है। हमारे शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो वह समसूत्री विभाजन के द्वारा ही भरा जाता है ना। दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यह किस लिए होता है? हमने पढ़ा है कि यह प्रजनन क्रिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रजनन क्रियाओं के लिए होता है। प्रजनन क्रिया के लिए। किस लिए होता है? प्रजनन की क्रिया के लिए। यह शरीर के घाव भरने के लिए होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन क्रिया के लिए होता है। हमने जो तीसरा जो बिंदु देखा समसूत्री विभाजन में कि इसमें जब मात्र कोशिका विभाजित होती है तो दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिकाओं का निर्माण होता है। मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, जैसे इस प्रकार से कुछ मात्र कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसी प्रकार इसमें अर्धसूत्री विभाजन हमने क्या देखा कि जब मात्र कोशिका का विभाजन होता है तो चार नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिएगा, मात्र कोशिका से चार संतति कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है।
इस प्रकार से 4 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ से हमारा चौथा पॉइंट निकल कर आता है कि समसूत्री विभाजन एक चरण में संपन्न होता है। एक चरण में संपन्न होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है यह 2 चरणों में संपन्न होता है। 2 चरणों में संपन्न क्या होता है? 2 चरणों में संपन्न होता है। जो हमारा 5वां पॉइंट इसमें निकाल के आता है कि क्या हो सकता है इसमें 5वां डिफरेंस। दोस्तों समसूत्री कोशिका की बात करें तो इनमें मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। अर्थात मात्र कोशिका और संतति कोशिका, क्या संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है या समान होती है। बराबर होती है या समान होती है। वहीं हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका की तुलना में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। क्या होती है? मात्र कोशिका की तुलना में मात्र कोशिका की तुलना में संतति कोशिकाओं में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। देखिएगा फिर सुनिए, मात्र कोशिका समसूत्री कोश का विभाजन की बात करें तो मात्र कोशिका और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। वहीं हम है ना अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इसमें मात्र कोशिका की तुलना में संतति कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अर्थात संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। दोस्तों एक पॉइंट और इसे हम देख सकते हैं कि जो समसूत्री कोश का विभाजन है इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्या नहीं होता? इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये हुआ हमारा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस। इन्हें एक बार और हम देख लेंगे। हमने कितने पॉइंटों में देखा? 1 2 3 4 5 और हमारे 6 बिंदु हो गए। देखिएगा समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन देखिएगा शरीर के घाव भरने के लिए होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए होता है या प्रजनन क्रियाओं के लिए होता है। जो हमारा तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका के विभाजन से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका के विभाजन से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितने? 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन एक चरण में संपन्न होता है, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है। देखिएगा समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका
और संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। वहीं हम अर्धसूत्रीय विभाजन की बात करें तो इसमें मात्र कोशिका की अपेक्षा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। वहीं हम छठवें पॉइंट की बात करें तो संतति कोशिकाओं में क्रैशिंग अवर नहीं पाया जाता है, अर्धसूत्रीय विभाजन में क्रैशिंग अवर पाया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा मात्र कोशिका और संतति कोशिका में डिफरेंस। आज हमारा कोशिका टॉपिक लगभग समाप्त हुआ।